मेरे काम जो मुझे करवाने हैं वो मैंने बताए नहीं है आपको। सबसे पहले ओ बाईपास की मांग उठाऊंगी, ओ बाईपास बनवाऊंगी। विमला जी को जय श्री राम, विमला जी को जय श्री राम, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिलासपुर का फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द चालू करवाऊंगी। राव साहब से बात करके, और जरूरी भी है। और ये काम जैसे बंद पड़ा है, कहते हैं ठेकेदार भागेगा, तो मैं राव साहब से कह के, मैंने तो पहले भी आवाज यही उठाई थी पंचायत में, लेकिन उसका मतलब अलग निकाल दिया, नहीं अब तक बनने लग जाता। और अब भी रास्ता राव इंद्रजीत के घर से जाएगा बाईपास का, वहीं से चलेगा और वहीं से ही बनेगा। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना, अब भी वहीं से ही रास्ता निकलेगा और वहीं से ही बनेगा। तो अब मैं यही कहती हूँ कि ये भी बिलासपुर का बाईपास की भी जल्दी से जल्दी इसका भी ठेका दिवाया जाएगा और काम चालू करवाया जाएगा। और नली गली, नाली गली, चौपाल, व्यायामशाला ये बनती रहेंगी। सबसे जरूरी है, सबसे पहले मेरी मांग और करवाने की मंशा इनकी रहेगी, वो बाईपास की। अब जो बहन जी हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मेरी बात चल भी रही है चेयरमैन साहब, हॉस्पिटल जो भी कमी है, हाँ वो तो विजिट करने आएंगी। ठीक है, जो मैंने उनसे कही है, तो हमारे 4 हॉस्पिटल की विजिट करेंगी। पहले फरकनगर, फिर बोड़ा, फिर पटौदी, फिर हेली मंडी, 4 हॉस्पिटल की विजिट करवाऊंगी। इससे जो भी कमी होगी वो कमी होगी, वो भी पूरी करवाई जाएगी। मुझे खिलाने चाह रही हूँ बहन जी के थ्रू पटौदी के अंदर मैं बड़ोई प्रोजेक्ट लाने चाह रही हूँ। चाहे तो मेडिकल कॉलेज होएगा, चाहे नर्सिंग कॉलेज होएगा, कोई ना कोई इन दोनों में से मेरी बहन जी की बात चल रही है जी। तो ऐसे ही वो मेरी बात चल रही है अभी बहन जी से, तो बहन जी कह रही थी ठीक है बिमला आप बता देना, तो वो भी उनसे भी राव साहब से बात करके हम तीनों बैठ के और जब इसकी घोषणा करवाऊंगी, बहन जी बुलाऊंगी, आपके बीच में प्रोग्राम करवाऊंगी और जब घोषणा करवाऊंगी। मैं पटौदी के लिए नू चाहती हूँ सीएम साहब को भाई बाद में बुलाऊंगी मैं मार्च में कर। बहन जी तो हमें लेना भी है, सीएम साहब से भी लेना, सीएम साहब से बड़े बड़े काम बोले नहीं प्रोजेक्ट, बहन जी से भी, बहन जी तो वैसे कार्यकर्ता की मीटिंग में वैसे बुला लूं, और सीएम साहब मैं मार्च में, पहली मार्च में सीएम साहब को भी मैं बुलाऊंगा। तो ये कार्य इतने होंगे कि आप ये सोचोगे कि ये कार्य कितने कहाँ से हो रहे हैं। तो मैं जितने भी मंत्री हैं, मंत्री से भी मांग के करवाऊंगी काम, सीएम साहब से भी। तो ये मेरी मंशा है, मैंने इनकी नहीं बताई थी, अब मैंने ये बात आपको बताई है, जो मेरे करवाने की नीत है और नीति है। ऐसा जी जो हमारे बादली वाला पानी आ रहा है, उस पानी की मैंने मेरी बात चल रही है, नहर आ रही है जो, मैं उस पानी को ले आई हूँ, पटौदी में तो ले आई हूँ, और मानी सर खो की तरफ रह रहा है, वहाँ भी मैं पहुँचाऊंगी। और भी गांव रहेंगे वहाँ भी लाने की कोशिश करूंगी। ये जो नहर का पानी है, इसमें मैं अपने बादली वाला इस पानी में से अपना हक ले लेंगे और हमारा पानी आएगा। कौन सा गाँव? हाँ, मैं तो नहर का पानी आ जाएगा, पटौदी तक तो आ गया, करवा देंगे, पानी की भी करवाएंगे, पानी की भी डिमांड करूंगी मैं, जो हमारी असेंबली चलेगी, असेंबली में उठाऊंगी मैं मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में भी बिमला चौधरी का नाम था और
हम सभी के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया पार्टी कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जीते ही 24,000 नौकरियों का जो तोहफा दिया, एक आपने पेपरों में पढ़ा होगा, एक मजदूर के 3 बच्चे थे, तीनों ही नौकरी लगी। एक बेचारा रेहड़ी लगाता था, उसके 2 बेटियां थी, एक पुलिस में लगी और एक पटवारी के सड़क पे लगी, तो 24,000 नौकरियां लगी। तो अपने सबके लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया पार्टी नहीं हो सकती, और पटौदी के लिए बिमला चौधरी से बढ़िया कोई विधायक नहीं हो सकती। तो सबसे यही अनुरोध है कि इनके पास ना किसी भी बिचौली की जरूरत नहीं है, जो सीधे आओ और काम कराओ, और जनता के लिए जो भी हो सकता है, किसी का निजी काम 1% ना भी हो, लेकिन सामाजिक काम के लिए, सामाजिक के लिए, वैसे काम के लिए विधायक के हमेशा के लिए तैयार है। आदरणीय मान सम्मान के लोग, हमारी विधायक बिमला चौधरी जी, यहाँ इलाके की आई सभी सरकारी बुजुर्गों भाइयों, नौजवान साथियों, आज का दिन बहुत बड़ा और हर्ष का दिन है। बुजुर्गों, जो आपने मेहनत करी, वो मेहनत आपकी सक्सेसफुल हुई, और ये आपके बीच में आपका प्यार जो बिरला के प्रति आपने दिखाया, वो हमें आज महसूस हो रहा है। बुजुर्गों, इससे पहले जितने भी एमएलए बने, आपने देखे होंगे पटौदी के अंदर एक बार बन गए, पीछे उन्होंने कभी शक्ल नहीं दिखाई इस इलाके में, और कितने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आप किसी को देख लो, आज ये हमारी बिमला चौधरी की शराफत है, वो आज हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आई। ये हमेशा आपके 5 साल जब नहीं रही, आपके सुख में दुख में हमेशा आपके पहुंची रही है, चाहे बारिश हुई हो, चाहे आंधी हुई हो, ये हमेशा आपके दुख में सुख में मरने जीने में हमेशा पहुंची रही है। ये इनकी काबिलियत है, ये इनकी वजह से आप लोगों ने इतनी भारी मेहनत से दिखा के इनको आज विधानसभा में भेजा है। बुजुर्गों, आज से पहले 70 साल हो गए, आपने देखा होगा कभी भी परमात्मा ना करे किसान के ऊपर कोई विपत्ति आए। हमने देखा कि यहाँ पटौदी के अंदर ओलावृष्टि हुई, और पिछली योजना में जब ये विधायक जी थी, आज तक किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। पहले मनोहर लाल खट्टर जी सबसे पहले पटौदी में आए, और भांग जी ने सबसे पहले पटौदी के अंदर जो किसानों के लिए आवाज उठाई और मुआवजा दिलाया, वो भांग जी की करामात है। आज तक किसी एमएलए ने ये काम नहीं करके दिखाया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे देश के 19वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और हम सबके हर दिन अजीज शेर हरियाणा राव इंद्रजीत सिंह जी का, और बहन आरती राव जी का। क्योंकि जब टिकट वितरण की बात चल रही थी, तो पूरी पटौदी विधानसभा की जनता पूरे आस और उम्मीद के साथ इंतजार कर रही थी कि बिमला चौधरी जी का नाम आए। और जैसे ही घोषणा हुई, तो पूरे पटौदी विधानसभा में सबसे ज्यादा हर्षोल्लास का माहौल था। और ये सब पहले दिन से जब चुनाव शुरू हुआ, और पूरे चुनाव को आप सबने संभाला, पूरा चुनाव आप सबने लड़ा। हम तो सिर्फ पार्टी के प्रत्याशी थे, पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पटौदी की विधानसभा के हमारी भगवानपुर की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। और ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि आपकी विधायक दूसरी बार विधायक बनी, और दूसरी बार उन्होंने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ा जीत के। बार जब जीती थी तो 38,000 के लगभग वोटों से जीत हासिल की थी, और इस बार लगभग आपने 47,000 वोटों से जीत हासिल की। ये सब आप सबकी मेहनत, आप सबके परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत से संभव हो पाया, आदरणीय राव साहब के आशीर्वाद से संभव हो पाया, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से संभव हो पाया। और मैं आपसे वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो पसीना बहाया, वो पसीना आपका जाया नहीं जाने देंगे। आपके विश्वास पर, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और जिंदगी भर आपके कर्जदार बनके
काम करेंगे और पटौदी की विधानसभा की जो हमारी भगवान स्वरूपी जनता है, चुनाव आप जीते हो, विधायक आप बने हो, हम तो आपके पीछे चलने वाले लोग हैं। जैसे रास्ता दिखाओगे, जैसे मार्गदर्शन करोगे, वैसे हम चलेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने चुनाव में कई बार कहा कि सरकार आपकी बनने जा रही है, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पटौदी की जनता का राज आ गया है। आप भी विधायक हो, आप भी करने वाले रहोगे, और जो भी कोई परेशान करेगा हमारी भगवान स्वरूपी जनता को, उसके लिए पटौदी में कोई जगह नहीं है, और ना ही इसको यहां रहने दिया जाएगा कि इन 5 सालों में, जैसा कि विधायक जी ने कहा था कि इतिहास रचेंगे, सही मायने में आप देखना कि इस 5 साल में ऐसे काम होंगे जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं होगी और कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। और आपकी विधायक जी की खुदी में क्या बताऊं कि जिस वक्त जीतकर विधानसभा में गई तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायकों से रूबरू हुए और उनसे चर्चा की। तो जब आपकी विधायक जी का नंबर आया तो उन्होंने एक ही बात कही, मुख्यमंत्री जी मेरे पटौदी विधानसभा में किसान परेशान है, खाद मिल नहीं रहा और बिजली कम आ रही है। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बोला तो 2 दिन के अंदर अंदर जहां जहां कमियां हैं वहां खाद की व्यवस्था करवाओ, और विधायक जी 2 दिन के अंदर आपके पास खाद आपकी पटौदी विधानसभा पहुंच जाए। थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन सबसे पहले बनते ही किसानों के दुख दर्द में शामिल हुई और बाजरे के उठान के लिए निरीक्षण किया और बाजरे का उठान करवाया। मेरे ख्याल में जितने भी आप सभी यहां लोग हैं, बाजरे की बिक्री में किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। खाद की थोड़ी सी समस्या रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी दुरुस्त कर ली। गेहूं के बीज के लिए भी अपने विधायक दल की बैठक में उन्होंने आवाज उठाई तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने हाँ कर दिया। बिजली के लिए जब बिजली की समस्या आ रही थी, उस दिन हमारे आदरणीय मंत्री जी बहन आरती राव जी को मुख्यमंत्री जी पदभार ग्रहण के लिए उनको चेयर पर बैठाने के लिए जा रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने आपकी विधायक जी ने एसपी साहब से बात करके और ये कहा कि एसपी साहब मैं यहां मुख्यमंत्री जी के यहां बैठी हूं, 8 घंटे पूरी प्रॉपर बिजली मिलनी चाहिए जो हमारे किसानों को, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और कड़ा अक्षर होगा। उस दिन के बाद से मेरे ख्याल में 8 घंटे पूरी बिजली मिली होगी खेतों की। तो चाहे छोटे काम हो, किसान के, मजदूर के, चाहे शोषित हो चाहे पीड़ित हो, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब पटौदी में आप लोगों का राज है और आपके हिसाब से काम होंगे। मैं आपसे आज वादा करती हूं, मेरी दिल की इच्छा यह थी कि मैं सभी सरपंचों को, सभी हमारे एजेंट हो और जिन्होंने मेहनत करी है और हमारे मंडल के अध्यक्ष और उनकी टीम सबको मैं रूबरू होने का मौका दूं, मुझे मौका मिले। मैं धन्यवाद करती हूं लाला जी का भी, जो उन्होंने मेरे को इस फार्म पे जो वाटिका मिल नहीं रही, वाटिका सारी बुक हुई पड़ी है। हमारे सेठ जी लाला जी ने जो ये फार्म को इजाजत दी और ये खाना आपके लिए भोजन करवाने का मौका मिला। मैं आपसे नहीं वादा करूंगी, वादा तो वो करते हैं जो 1-2 साल में काम करके बैठ जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहती हूं कि जो मेरे दिल की मंशा है ये है कि 2014 में तो टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इतने काम करवाऊंगी कि गांव की नाली हो, गलियां हो, चौपाल हो और जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी हो। अभी हमारी सरकार
बिना खर्ची बिना पर्ची के 25,000 नौकरी मिली। और अभी तो और भी नौकरी निकालूंगी, उसमें भी बिना खर्ची के बिना पर्ची के बच्चे लगेंगे। सबसे खुशी की बात तो यह है कि गरीब से गरीब का बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगा है। आगे भी ऐसे लगेंगे। बहुत हमारे कर्मी ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री नायक सैनी जी हैं, जो हर एक को साथ लेकर चलते हैं और गरीब और अमीर सब उनके एक समान है, किसी में कभी भेदभाव नहीं करते। ऐसे ही राव इंद्रजीत जी भी हैं, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। तो मैं आपसे विश्वास दिलाती हूं कि 5 साल बैठूंगी नहीं, चक्री बनाए रखूंगी गांवन की। तो गांव में बड़े कहते हैं ना, रिश्ता करने भी आवे तो कहे भाई ये गांव नहीं, ये तो शहर है, शहर। ऐसा विकास कार्य करवाऊंगी, पैसे मैं लाऊंगी, ग्रांट मैं लाऊंगी, और सरपंच साहब सबको साथ लेकर सब भेदभाव को सबको मिटाकर सम्मानित काम करवाना है। ग्रांट की कोई कमी नहीं रहेगी, कभी तक ग्रांट की कमी नहीं रहने दूंगी। और जो आपने इतना मेरे को मान सम्मान दिया है, तो मैं आपसे एक वादा करती हूं कि 5 साल आप उनको अपने सर पर बैठा कर रखूंगी।